अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू ए ट्यूटर। आज की इस वीडियो में हम एवरेज का पार्ट 4 डिस्कस करने जा रहे हैं। पार्ट 4 बेस करता है एवरेज स्पीड के कॉन्सेप्ट पे। तो बिना टाइम ज़ाया किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इस टॉपिक को भी आज हम क्लोज कर देते हैं। तो चलते हैं टॉपिक की तरफ। फॉर्मूला नंबर 1, इफ अ सर्टेन डिस्टेंस इज कवर्ड एट द स्पीड ऑफ x किलोमीटर पर आवर एंड द सेम डिस्टेंस इज कवर्ड एट y किलोमीटर पर आवर, देन द एवरेज स्पीड ड्यूरिंग द एंटायर जर्नी इज। देखिए दो बातें हैं। पहली बात, डिस्टेंस आपके पास सेम होना चाहिए। कैसे? इफ अ सर्टेन डिस्टेंस, कोई भी डिस्टेंस है, लेट्स सपोज 1 किलोमीटर डिस्टेंस है, वो आप कवर करते हैं एट द स्पीड ऑफ x किलोमीटर पर आवर, और वही 1 किलोमीटर का डिस्टेंस आप कवर करते हैं y किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो दो बातें आ गई कि एक तो ये कि डिस्टेंसेस जो हैं वो सेम है। जी बिल्कुल सेम है। जबकि जो स्पीड्स हैं, ठीक है, वो दोनों की डिफरेंट है। यानी एक बंदा A टू B डिस्टेंस कवर करता है एट 10 किलोमीटर पर आवर और B टू A दोबारा वापस आता है अपनी जगह पे। A से स्टार्ट किया, B पे पहुंचा एट 10 किलोमीटर पर आवर और B टू A आया बिलफर्स 20 किलोमीटर पर आवर। अब डिस्टेंस तो वही है, ठीक है, डिस्टेंस तो वही है, लेकिन स्पीड्स डिफरेंट है। अगर टू सेम डिस्टेंसेस हों तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला ये होता है, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू 2xy ओवर x प्लस वाई फॉर टू सेम डिस्टेंसेस। जैसे मैंने आपको मिसाल दी है कि एक बंदा A से B मूव करता है और B से A वापस आ जाता है अपने लोकेशन पे, जो कि क्या थी, A। और पहला डिस्टेंस कवर करते वक्त और दूसरा डिस्टेंस कवर करते वक्त, यानी A से B जाते वक्त और B से A जाते वक्त, स्पीड्स उसकी डिफरेंट थी। ठीक है, A टू B बिलफर्स कोई और स्पीड है और B टू A कोई और स्पीड है। इसी तरह अगर आपको तीन डिस्टेंसेस दिए हैं, बिलफर्स एक बंदा 10 किलोमीटर चलता है, फिर 10 किलोमीटर चलता है, फिर 10 किलोमीटर चलता है, तो बिलफर्स x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उसने पहले 10 किलोमीटर तय किए, फिर y किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उसने अगले 10 किलोमीटर कवर किए, फिर अगले 10 किलोमीटर उसने z किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कवर किए। अगर तीन सेम डिस्टेंसेस गिवन हो तो फिर एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या बनेगा, 3xyz ओवर xy प्लस xz प्लस yz। ये xyz क्या है? ये तीन डिफरेंट आपके पास स्पीड्स हैं। x आपके पास फर्स्ट स्पीड है, y आपके पास सेकंड स्पीड है और z आपके पास थर्ड स्पीड है, व्हाइल कवरिंग रिस्पेक्टिव डिस्टेंसेस। क्वेश्चन नंबर 1 देखें, बहुत ही सिंपल और इजी क्वेश्चन है और ये आप विद इन 30 to 40 सेकेंड्स बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अ मैन गोज टू अ सर्टेन प्लेस at a speed of 30 km per hour and returns to the original place at the speed of 20 km per hour. Find out the average speed during the whole journey. देखें, उसने हमें डिस्टेंस नहीं बताया और उसने क्या कहा है, एवरेज स्पीड फाइंड करनी है। दो स्पीड्स उसने दी हुई हैं फॉर रिस्पेक्टिव डिस्टेंसेस। बस उसने ये बताया है कि डिस्टेंस जो है वो सेम है। कैसे पता चला है हमें, देखते हैं। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, अ मैन गोज टू अ सर्टेन प्लेस एंड रिटर्न्स टू द ओरिजिनल प्लेस। इसका क्या मतलब हुआ, इट मीन्स डिस्टेंस इज इक्वल टू सेम। क्योंकि बिलफर्स वो ए पॉइंट से चला और बी पॉइंट तक पहुंचा, तो बी पॉइंट से वो वापस ए पॉइंट पे आ गया। होप सो कि आपको इस छोटी सी चीज की समझ आ गई होगी, कोई इसमें मुश्किल चीज नहीं है। स्पीड चेक करें। पहली स्पीड x इज इक्वल टू 30 किलोमीटर पर आवर। बिलफर्स ए पॉइंट से बी पॉइंट पे जाते हुए उसकी स्पीड कितनी है, x इज इक्वल टू 30 किलोमीटर पर आवर। और सेकेंड स्पीड वाइल कवरिंग द सेकेंड डिस्टेंस वो कितनी है, y इज इक्वल टू 20 किलोमीटर पर आवर। बी से ए की तरफ आते हुए, यानी अपनी ओरिजिनल प्लेस पे वापस जाते हुए उसकी कितनी स्पीड है, रिटर्न्स टू द ओरिजिनल प्लेस एट 20 किलोमीटर पर आवर। तो दो स्पीड्स हमारे पास आ गई, डिस्टेंस हमारे पास सेम है, स्पीड्स हमारे पास डिफरेंट है। तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, इफ डिस्टेंस इज इक्वल टू सेम। ये मेन चीज है, ठीक है। स्पीड्स को आप इग्नोर भी कर दें, कोई बात नहीं, डिस्टेंस सेम होना चाहिए। इस फॉर्मूले के लिए डिस्टेंस सेम होना चाहिए। तो एवरेज स्पीड का क्या फॉर्मूला होगा, 2xy ओवर x प्लस वाई। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें एंड देन आपके पास फाइनली आंसर आ जाएगा, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू 24 किलोमीटर पर आवर। सो द एवरेज स्पीड ड्यूरिंग द होल जर्नी इज 24 किलोमीटर पर आवर। अब आप क्वेश्चन नंबर 2 चेक करें। अ ट्रेन कवर्स द फर्स्ट 160 किलोमीटर एट अ स्पीड ऑफ 120 किलोमीटर पर आवर, another 160 किलोमीटर at 140 किलोमीटर पर आवर and last 160 किलोमीटर at 80 किलोमीटर पर आवर. Find out the average speed during the entire journey. अब आप इस पूरे क्वेश्चन में गौर कर रहे होंगे कि 160 किलोमीटर कॉमन है,
पहला डिस्टेंस 160 किलोमीटर, दूसरा डिस्टेंस 160 किलोमीटर, तीसरा डिस्टेंस 160 किलोमीटर, और इनकी रिस्पेक्टिव स्पीड्स जो हैं वो डिफरेंट है, 120 किलोमीटर पर आवर, 140 किलोमीटर पर आवर एंड 80 किलोमीटर पर आवर। देखें, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन डिस्टेंसेस हम सपोज कर लेते हैं, वैसे इन फॉर्मूलाज में डिस्टेंसेस तो काम नहीं आने, खैर मैंने आपको समझाने के लिए डिस्टेंसेस लिख दी हैं। a इज इक्वल टू 160 किलोमीटर, b इज इक्वल टू 160 किलोमीटर एंड c इज इक्वल टू 160 किलोमीटर। ये मैंने अपनी तरफ से वेरिएबल्स लेट कर लिए हैं, सपोज कर लिए हैं ताकि आसानी रहे। तो डिस्टेंसेस तो हो गए सेम, अब इनकी रिस्पेक्टिव स्पीड्स जो होती हैं, जो इनकी स्पीड्स हैं वो डिफरेंट है। वो कैसे? a 160 किलोमीटर है, स्पीड कितनी है 120 किलोमीटर पर आवर, फिर दोबारा 160 किलोमीटर ट्रेवल करती है ट्रेन और स्पीड कितनी है 140 किलोमीटर पर आवर, फिर 160 किलोमीटर ट्रेवल करती है ट्रेन और स्पीड कितनी है 80 किलोमीटर पर आवर। यानी आसान लफ्जों में डिस्टेंसेस आपके पास सेम ही है और स्पीड्स डिफरेंट है। सो डिस्टेंस हमारे पास सेम आ गया। इफ डिस्टेंस इज इक्वल टू सेम, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा 3xyz ओवर xy प्लस xz प्लस yz। ये फॉर्मूला मैंने क्यों यूज किया है? क्योंकि तीन डिस्टेंसेस आपको दिए हैं क्वेश्चन में, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें, x की जगह पे 120, y की जगह पे 140 एंड फाइनली z की जगह पे 80। खैर नेक्स्ट बिजनेस टेस्ट में वो आपको कभी इतनी मुश्किल वैल्यूज नहीं देगा, ये मैंने जस्ट आपको समझाने के लिए सपोज्ड वैल्यूज ली हैं। फाइनली आपके पास क्या आंसर आ जाएगा, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू 82.6 किलोमीटर पर आवर। अब आप देखें कि हम फॉर्मूला 2 कब यूज करते हैं, अगर डिस्टेंसेस आपके पास डिफरेंट हो और जो स्पीड्स हैं आपके पास, जो रिस्पेक्टिव स्पीड्स होंगी वो डिफरेंट हो। इफ a किलोमीटर डिस्टेंस इज कवर्ड एट द स्पीड ऑफ x किलोमीटर पर आवर, 1 किलोमीटर एक डिस्टेंस है, कोई भी हो सकता है, बिलफर्स 10 किलोमीटर है, वो आप कवर करते हैं एट x किलोमीटर पर आवर, and the b kilometer distance is covered at y kilometer per hour and c kilometer distance is covered in z kilometer per hour। तीन डिस्टेंस हो सकते हैं, चार हो सकते हैं, पांच हो सकते हैं। इस फॉर्मूले को अपडेट करके आप किसी भी तरह का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। किस केस में? जब डिस्टेंसेस भी आपके पास डिफरेंट हो और स्पीड्स भी आपके पास डिफरेंट हो। 1 किलोमीटर डिस्टेंस आप कवर कर रहे हैं x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, b किलोमीटर डिस्टेंस आप कवर कर रहे हैं y किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, c किलोमीटर डिस्टेंस आप कवर कर रहे हैं z किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो इस केस में आपके पास फॉर्मूला क्या होगा, टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम। सिंपल फॉर्मूला है। कैसे टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम? देखें ये a प्लस बी प्लस सी क्या है, ये a डिस्टेंस है, b भी डिस्टेंस है, c भी डिस्टेंस है, इनका सम किया तो फिर हमारे पास टोटल डिस्टेंस आ गया। ठीक हो गया। और ये क्या है a ओवर x, ये है डिस्टेंस ओवर रिस्पेक्टिव स्पीड ऑफ दैट डिस्टेंस, डिस्टेंस ओवर रिस्पेक्टिव स्पीड ऑफ दैट डिस्टेंस। 1 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करते हुए x किलोमीटर पर आवर की स्पीड है आपकी, तो डिस्टेंस ओवर स्पीड ये क्या चीज बनती है, ये टाइम बनता है। टाइम टेकन टू ट्रेवल a डिस्टेंस प्लस टाइम टेकन टू ट्रेवल b डिस्टेंस प्लस टाइम टेकन टू ट्रेवल c डिस्टेंस। डिस्टेंस ओवर स्पीड ही होता है ना टाइम, बिल्कुल होता है। तो ये बन जाएगा आपके पास टोटल टाइम, टाइम टेकन फॉर कवरिंग डिस्टेंस a, टाइम टेकन फॉर कवरिंग डिस्टेंस b, टाइम टेकन फॉर कवरिंग डिस्टेंस c। इनको एड अप किया आपने तो आपके पास टोटल टाइम आ गया, ऊपर वालों को आपने एड अप किया तो आपके पास टोटल डिस्टेंस आ गया। टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम भी आपको एवरेज स्पीड देता है। तो इस फॉर्मूले की मदद से हमें जितने मर्जी डिस्टेंसेस और जितनी मर्जी स्पीड्स दी हो, हम इजीली एवरेज स्पीड कैलकुलेट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। अ पर्सन कवर्स 9 किलोमीटर एट अ स्पीड ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर, 25 किलोमीटर एट अ स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर एंड 30 किलोमीटर एट अ स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर। फाइंड एवरेज स्पीड ऑफ एंटायर जर्नी। देखें डिस्टेंस भी डिफरेंट है और स्पीड भी डिफरेंट है, स्पीड तो होती ही डिफरेंट है, उसको तो साइड पे कर दें। देखें इस केस में आपके पास जितने भी डिस्टेंसेस हैं वो डिफरेंट है, 9 किलोमीटर, 25 किलोमीटर एंड 30 किलोमीटर। तो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन डिस्टेंसेस a इज इक्वल टू 9 किलोमीटर, b इज इक्वल टू 25 किलोमीटर, c इज इक्वल टू 30 किलोमीटर और स्पीड्स कितनी है, x इज इक्वल टू 3 किलोमीटर पर आवर, y इज इक्वल टू 5 किलोमीटर पर आवर एंड z इज इक्वल टू 10 किलोमीटर पर आवर। यही है ना रिस्पेक्टिव स्पीड्स। 9 किलोमीटर जब डिस्टेंस ट्रेवल करता है या कवर करता है तो कितनी स्पीड है, x इज इक्वल टू 3 किलोमीटर पर आवर। b डिस्टेंस यानी कि जब 25 किलोमीटर ट्रेवल करता है तो फिर कितनी स्पीड है, y इज इक्वल टू 5 किलोमीटर पर आवर। c डिस्टेंस यानी कि जब 30 किलोमीटर ट्रेवल करता है, 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कवर करता है 30 किलोमीटर का डिस्टेंस जो कि c है। तो फाइनली क्या कंक्लूजन निकला कि डिस्टेंस आपके पास
डिफरेंट है। इफ डिस्टेंसेस इज इक्वल टू डिफरेंट हो तो एवरेज स्पीड इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी ओवर a ओवर x प्लस b ओवर y प्लस c ओवर z, वेयर दिस इज योर टोटल डिस्टेंस कवर्ड एंड दिस इज योर टोटल टाइम टेकन while covering the whole distance। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें, a b c आपके पास डिस्टेंसेस हैं जबकि x y z आपके पास रिस्पेक्टिव स्पीड्स हैं। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद फाइनली आपके पास आंसर आ जाएगा एवरेज स्पीड इज इक्वल टू 64/11 किलोमीटर पर आवर। इसको आप मिक्स्ड फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं।